Hello students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Hind classes. Students, right now we are studying class 12th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 5.4. So students, in this lecture you are going to introduce a new type of function, that is exponential and logarithmic function. दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो पहले हमें सीखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंट्रोड्यूस क्यों कराना पड़ा, यानी कि मैथमेटिशियन के दिमाग में इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में क्या आया, क्यों आया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल हुआ तो फिर लॉगरिथमिक का निर्माण हुआ, तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमें क्या बताता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल की। देखिए बेटा, पॉलिनोमियल को आपने क्लास 9th में सीख लिया था। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है, लेट्स से y इक्वल्स टू x, ये भी पॉलिनोमियल है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, y इक्वल्स टू x की पावर 3 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बहुत ध्यान से डेप्थ समझना कॉन्सेप्ट की, मैं सिखाने क्या वाला हूँ। देखो, अगर हम इनके ग्राफ की बात करें बेटा, यस, तो आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ होगा y इक्वल्स टू x का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होकर जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की, तो इसका जो ग्राफ है वो और क्या हो जाएगा, कर्व ले लेगा। राइट, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यस, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, सी एस से एस सी। अगर y इक्वल्स टू एक्स की क्यूब की बात करूं तो इसका ग्राफ और स्टीपर हो जाएगा। स्टीपर का मतलब क्या होता है बेटा, टुवर्ड्स द y एक्सिस। ठीक है, स्टीपर का मतलब होता है कि टुवर्ड्स द y एक्सिस, और जितना ज़्यादा ग्राफ स्टीपर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ होगी, वो जल्दी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्राफ जो होता है उस पॉलिनोमियल का स्टीपर होता जाएगा, यानी कि टेंड्स टू y एक्सिस, वो y एक्सिस की तरफ टेंड करने लगेगा। देखो एक्स स्क्वायर का, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू एक्स का है, और ये y इक्वल्स टू एक्स की क्यूब का है। तो आपने देखा कि जैसे 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 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो ग्राफ था स्टीपर होता जाएगा। तो मैथमेटिशियन के दिमाग में ये आया, क्या ऐसा कोई फंक्शन या कोई भी पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिस पर ये जो स्टीपर है, ग्राफ, जो ग्राफ स्टीपर हो रहा है वो ज़्यादा तेजी से हो जाए उसमें। ठीक है, बात समझ गए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम x की जगह 1 ले लेते हैं, लेट्स से 1 नहीं 2 ले लेते हैं, तो देखिए 2 ले लिया। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी हो गई, y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 ही हो जाएगी। y की वैल्यू भी 2 हो गई, देखो इसमें पुट किया। अब x की जगह 2 लिया है, y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब x की जगह 3 लिया है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 3 जा 2 की पावर 3 यानी 8, है ना। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है वैसे वैसे ग्राफ भी स्टीपर होता जा रहा है। तो क्या ऐसा कोई भी फंक्शन पॉसिबल है जिसमें बहुत तेजी से वो स्टीपर हो जाए, तो उसका जवाब होगा यस, उसका जवाब होगा यस। और वो कौन सा फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर वेरिएबल हो, किसी भी नंबर की पावर वेरिएबल हो, वेयर नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अभी कहोगे सर ये स्टीपर कैसे हो जाएगा, देखो भाई, अगर मैं नंबर को 2 ले लूं, n इक्वल्स टू 2, तो मैं नंबर की जगह इसको b लिख लेता हूं क्योंकि सब जगह b ही इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो b की पावर x, तो मैं यहाँ b की जगह, ठीक है, आप देख रहे हैं मैं 2 ले लूं बच्चे, तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू अगर मैंने 5 ले ली तो आप देखिए कितना हो गया, 2 की पावर 5।
और x की वैल्यू देखो हल्की सी इंक्रीज करो, 100 कर दो सपोज करो, तो ये बन गया 2 की पावर 100। कितनी बड़ी वैल्यू मिल गई, समझ गए? बात आ रही है, समझ में आ रही है बेटा? तो देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं ये इनका रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है बहुत हाई होता है। एंड कंपैरिजन, इफ यू आर कंपैरिजन विद द पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन से तो कई गुना ज्यादा होता है। तो यहां पर आपको देखो, अब आप थोड़ा सा माइंड में इसको फील करो, विजुलाइज करो, यहां पर डिग्री बढ़ रही है तो इतनी तेजी से फंक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर बात ध्यान से सुनो, अगर b की जगह मैंने सपोज करो 20 ले लिया, x की जगह 5 ले लिया, तो देखो 20 की पावर 5 कितना बड़ी वैल्यू हो गई। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि यहां पर फंक्शन धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है और यहां पर एकदम तेजी से इंक्रीज हो गया, देखो 20 की पावर 5। बात समझ गए? 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 कितनी बड़ी वैल्यू देगा आपको, समझ गए? तो इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है? तो ये ज्यादा स्टीपर होता है रेदर देन पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है? तो आपको ये बात तो समझ में आई कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बिल्ड क्यों किया गया, मैथमेटिशियन के दिमाग में ये क्यों आया, क्योंकि इट वाज लेस स्टीपर, द रेट ऑफ द ग्रोथ इज आई मीन जस्ट नॉर्मल, ठीक है? एज यू विल इंक्रीज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द रेट ऑफ द ग्रोथ विल इंक्रीज, बट इन दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन द रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी वेरी हाई, ठीक है? बहुत ज्यादा हाई होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, ये था थोड़ा बेसिक कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों पढ़ाया जाता है। जरा बात कर लेते हैं, अब इधर ध्यान से देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। देखिए ये कह रहा है कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस, हमेशा बेस इसका पॉजिटिव होना चाहिए, जहां पर b की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, इज द फंक्शन, ये कैसा फंक्शन होगा, f(x) इक्वल्स टू b की पावर x, वेयर एज b हमेशा ग्रेटर देन लेंगे 1 से, ठीक है? b हमेशा क्या लेंगे, 1 से ग्रेटर देन लेंगे। बेटा 1 से ग्रेटर देन क्यों लेते हैं वो भी सीख लो, क्योंकि आपको पता है 0 रखने पर भी कितनी पावर हो 0 ही रहेगा, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा, ठीक है? और निगेटिव की पावर हम यहाँ पर पॉजिटिव ही हमेशा क्यों लेते हैं, क्योंकि जो निगेटिव की पावर होगी, ठीक है, वो हमेशा क्या करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है? क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बेटा, प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगी कि उसमें कुछ पर वो वैल्यू पॉजिटिव दिखाएगा, कुछ पर वो नेगेटिव दिखाएगा, ठीक है? तो बात कर लेती है हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, ठीक है? अब बात करते हैं बेटा, हमें इसके ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ टाइप के फंक्शन देखते हैं कि कौन कौन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। अगर सपोज करो y की पावर 10 की पावर x है तो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, y इक्वल्स टू अगर 2 की पावर x है वो भी एक्सपोनेंशियल होगा, y इक्वल्स टू e की पावर x है तो भी एक्सपोनेंशियल होगा। आप कहोगे सर ये e का कह दिए हो, ये e क्या है? तो देखते हैं बेटा e क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? अगर कहीं पर बेस 10 होता है तो उसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। अगर कहीं पर बेस e होता है तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, ठीक है बेटा? लेकिन बात कर लेते हैं e क्या होता है। बेटा e की वैल्यू जो होती है हमेशा वो 2 से तो ग्रेटर देन होगी और 3 से लेस देन होती है, ठीक है? और ये e कहाँ से इंट्रोड्यूस कराया गया था, आपने फैक्टोरियल वैल्यू को सुना होगा, ठीक है? तो देखिए 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस इसी तरीके से फैक्टोरियल वैल्यू चलती रहती है। तो आप देखेंगे इसका जो सम होता है ना वो e के इक्वल ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं कि हमेशा जो इनका सम आता है ना, इस सीरीज का सम आता है वो हमेशा 2 से बड़ा होता है और 3 से लेस देन होता है। तो कहाँ कहाँ बार बार लिखते रहेंगे कि ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, तो हमने उसको e नाम दे दिया था, ठीक है? क्या नाम दे दिया था, e। तो e कहीं भी लिखा हुआ देखोगे तो ध्यान रखना इट्स इज अ वैल्यू विच इज लाई बिटवीन 2 and 3,
ठीक है। और ये क्या होता है, ये इस सीरीज का सम होता है, ठीक है, फैक्टोरियल सीरीज का, ठीक है। ये यहाँ से e इंट्रोड्यूस हुआ है, तो e की पावर x एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो बेटा आई होप आपको ये थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा। जरा हम थोड़ी सी बात करते हैं डेप्थ में, इसके कॉन्सेप्ट की डेप्थ में बात करते हैं, तो देखते हैं हमें इससे क्या क्या मिलता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फैक्ट्स या रिमार्क कुछ भी लिख सकते हो, फैक्ट्स। सी फैक्ट्स। बेटा फैक्ट नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देने का। सर आप ये क्या कह रहे हो? देखो y इक्वल्स टू, फील करो इस बात को, a की पावर x आपको दिख रहा है, अच्छा b मान लेते हैं, b लेते आ रहे हैं तो b मान लेते हैं, b की पावर x। आप जानते हैं b की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन लेनी चाहिए। चलो मैंने b की वैल्यू 2 ले ली और x की वैल्यू लेट से 3 ले ली, तो आप देख रहे हैं y इक्वल्स टू 2 की पावर 3, यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अगर सपोज करो मैं यहीं पर x की वैल्यू -3 ले लूं, तो आप कहोगे y इक्वल्स टू 2 की पावर -3, तो 2 की पावर -3 डिनोमिनेटर में जाके 2 की पावर 3 हो जाएगा, देख लो 1/8 आ गई। किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव ले सकते हो क्या, बताओ? किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। देख लो, अगर आपने नेगेटिव पावर भी ली तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जानी है, और पॉजिटिव हो जानी है तो नेगेटिव वैल्यू तो आनी ही नहीं है ना। बताओ किस कोई एक कंडीशन बता दो, सोचो किसी एक कंडीशन पे भी अगर ये नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, नहीं दे सकता। इसलिए इसका जो डोमेन और रेंज रखा जाता है, ठीक है, तो मैंने डोमेन और रेंज भी इसका बनाया हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से जो ये फंक्शन होता है fx, फंक्शन जो देता है ये इसका डोमेन तो r है। क्यों डोमेन r है बेटा? डोमेन मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी एक ऐसी वैल्यू बता दो जिस पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो ये सारे रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल है। और रियल नंबर 2 हमेशा फंक्शन क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव रियल नंबर ही देता है। मैंने आपको साबित भी किया, नेगेटिव कभी नहीं दे देगा। तो हमेशा इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, और रेंज जो होती है इसकी वो पॉजिटिव रियल नंबर रहती है, ठीक है बेटा। ये हो गई बेटा इसकी रेंज, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? तो पहला चीज तो आपने यही देखी, ठीक है। दूसरी, अब मजे की बात देखो, अब इसका देखते हैं हम ग्राफ। सेकंड पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं। इट ऑलवेज contains 0,1, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स इन इट्स ग्राफ। ये अपने ग्राफ में 0,1 जरूर कैरी करता है। वो इसका रीजन क्या है, तो आपको दिख रहा है यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 0 लिए। देखो x की वैल्यू अगर 0 लोगे, b की वैल्यू कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो। आपको पता है कोई भी नंबर ले लो तो नंबर अपॉन 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी दिया हो, जैसे सपोज करो 101 की पावर x दिया है, तो 101 की पावर 0 लोगे तो भी तो वो वैल्यू 1 ही देगा। तो यानी कि हमेशा x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट 1 ही रहती है हर फंक्शन के लिए, ठीक है। तो याद रखिए इसका जो ग्राफ होता है, सी यहाँ पर थोड़ा इस बात को फील करिएगा, ये हो गया 0,1, ठीक है। ये ऐसे करके बढ़ता रहता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बेटर बना दूं, इससे आप इसको बढ़िया करके कर पाएँ। ये ऐसे इसका ग्राफ हमेशा ऐसा रहता है। लेकिन कभी भी आपने देखा है, कभी भी हम जैसे x को टेंड करते हैं 0 की तरफ, ठीक है, जब कभी भी हम
इसको टेंड करेंगे 0 की तरफ, ठीक है, तो हमेशा ये यस यानी कि देखो ध्यान से समझो, ये जो x की वैल्यू चल रही, फील करो इस बात को, ये निगेटिव वैल्यू चल रही है। जैसे जैसे इसको मैं यहां ये लिखता हूं, निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ टेंड करूंगा तो फंक्शन 0 की तरफ टेंड करेगा। फंक्शन किसकी तरफ टेंड करेगा? नहीं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझो, ऐसे समझ नहीं पाओगे आप। और दूसरी बात तरीके से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझो। बेटा आपको दिख रहा है, मैं अगर x की वैल्यू सपोज करो 1101 ले लूं, बात आगे समझ में, x की वैल्यू b की इक्वल टू सपोज करो मैंने 5 ले लिया, ध्यान से समझना, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, कितना हो जाएगा, b की पावर x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो देखिए 5 की पावर -101, और ये क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 101। कहने का मतलब है जितनी बड़ी आप वैल्यू लोगे x की निगेटिव, उतना जो है जो ग्राफ है, वो जो ग्राफ है देखो 1/, उतनी ज्यादा क्या देगा, ये डीपर देगा, छोटी देगा। लेकिन कभी भी ये मीट नहीं करेगा x एक्सिस को। x एक्सिस को क्यों नहीं मीट करेगा, मुझे आप ये बात बता दो, 1/, नंबर क्या 1/, नंबर कभी भी 0 दे सकता है? बता दो। ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इस x एक्सिस पर आप देख रहे हैं जितना ज्यादा आपने बड़ी निगेटिव वैल्यू ली, देखो मैं निगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ, ली मैंने निगेटिव ही, ये x की निगेटिव वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, और मैं जितनी वैल्यू लेता जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो ग्राफ है वो कभी भी 0 वैल्यू नहीं देगा। क्यों 0 क्यों नहीं देगा? क्योंकि ऊपर 1 है, और वह किसी ना किसी नंबर की पावर तो होगी नहीं होगी, ठीक है, तो वो टेंड करता हुआ होगा 0 की तरफ, कभी x एक्सिस को मीट नहीं करता है, कभी भी मीट नहीं करेगा ये। और यही प्रॉपर्टी इसमें लिखी है, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0 बट नेवर मीट इट। जितनी बड़ी आप वैल्यू लोगे नेगेटिव वैल्यू, तो यहां लिख देता हूं थर्ड पॉइंट, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x द फंक्शन seems to, the function is close to 0, ये लिखो seems to हटा दो, is close to 0 but never meet to x axis। क्यों नहीं मीट करेगा, ये बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि कभी भी 1/, नंबर आप नेगेटिव वैल्यू लोगे तो पावर में तो जाएगी वो, और पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में पहुंचा दोगे तो ऊपर तो न्यूमरेटर में 1 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो 1/, नंबर कितना ही बड़ा नंबर हो कभी 0 नहीं बना सकता, 0 की तरफ टेंड हो जाता है। भाई आपने 1/, वैल्यू देखो बहुत बड़ी ले ली, लेट से 1/1 करोड़ ले ली, तो 1/1 करोड़ भी वैल्यू को सोचो 0 हो सकती है क्या? 0 पॉइंट समथिंग होगी, 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0 की तरफ टेंड करती हुई नजर तो आएगी लेकिन कभी 0 नहीं हो सकती। यानी कि इसकी वैल्यू ये आ सकती है 0.0000000 सोन 1, ये आ सकती है, लेकिन ये कोई 0 के इक्वल थोड़ना है भाई, इसकी अपनी वैल्यू है, क्योंकि इन 0 के बाद एक क्या आ गया, नंबर आ गया। तो ये फील हुई बात आपको जो लिखी है, समझ आई, ठीक है। और इसका ग्राफ मैंने बताया है, ये पॉइंट हमेशा होगा हर इसमें,
क्यों होगा? क्योंकि नंबर अपॉन 0 हमेशा 1 वैल्यू देता है। तो x इक्वल्स टू 0 पर हमेशा फंक्शन की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 1 रहती है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा आगे। यस, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, लास्ट पॉइंट आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट आपके सामने है, as we move left to right, तो देखिए the exponential functions graph always rise। देखो थोड़ा दिमाग लगाइए, देखो ये रहा लेफ्ट हैंड, ये रहा राइट हैंड, जैसे ही मैं बढ़ता जाऊंगा आप देख रहे हैं ग्राफ राइज होता जाएगा, राइज होता जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये था बेटा आपके सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बारे में डिटेल, कुछ फैक्ट्स के हमने बात किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ये हमने बात किया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों इंट्रोड्यूस कराना पड़ा आपको ये भी समझ में आया होगा। तो कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो मैंने एक बात और आपके सामने बताई है, वो ये लिखी हुई है, इस बात को याद रखें, सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, टोटल कोई भी नंबर लिखा है, जरूरी नहीं कि e की पावर x, वैसे मानते हैं कि e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर कह देते हैं 10 की पावर x ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, बस बेस की वैल्यू b से ग्रेटर देन होनी चाहिए। किससे? बेस की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ना 0 ले सकते ना 0 से लेस देन ले सकते, नेगेटिव नहीं लिया जाता। अगर आप 101 की पावर 5 लिखेंगे, सपोज करो 101 की पावर 5 लिखेंगे, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और छोटी क्लास में सीखा नहीं आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर, सीखा है, लेकिन आपको ये फील अब हुआ है, पहले छोटी क्लास में हम आपको फील कराएंगे नहीं, इवन कोई फील नहीं कराएगा आपको, क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है उस समय। क्लास 8 में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं उनको ये नहीं बताने वाला व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बताऊंगा उनके सिर के ऊपर से जाएगी। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि आपको सॉल्व करना था 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, सॉल्व करते थे आप, 5 की पावर 4 का आंसर लिखते थे, मल्टीप्लाई करके 3 की पावर 2 का आंसर 9 लिखते थे, ये वही है। तो अब आप सोचो वहां पर एक्सपोनेंशियल चैप्टर था, तो जरूरी थोड़ा ना e की पावर x और 10 की पावर x ही हो। ये पॉपुलर है, पता है क्यों पॉपुलर है? ये e की पावर x क्यों पॉपुलर है, ये मैं लॉगरिथम फंक्शन में बताऊंगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन हमेशा बेस e का ही निकाल सकते हैं, इसलिए लोग में बेस e का ही हमेशा डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, बाकी किसी का नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ये फेमस है e की पावर x बस। और 10 की पावर x, क्योंकि यहाँ बेस 10 है, तो ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बहुत जगह इसका यूज होता है डायरेक्टली। बड़ी क्लास में जब आप आओगे, इवन अगर मैथमेटिक्स में आप BSc MSc तक जाएंगे तो आप इनकी डेप्थ को सीखेंगे। ठीक है, और ये नेचुरल क्यों है? क्योंकि इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, हमेशा अगर तुम्हें किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा एक्सपोनेंशियल का, तो वो ई बेस में चाहिए आपको। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, वी आर बैक with another interesting function and that is logarithmic function। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, ये क्यों जरूरत पड़ी आपने, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है लोग कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे बच्चे कहेंगे सर लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डॉक्टर लोग होते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो कैसे, लेट b इज ग्रेटर देन 1 बी अ रियल नंबर, देन वी से लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b। अगर लोग निकालें a टू b का, यानी a टू बेस b का, वो x होगा इफ b की पावर x इक्वल्स टू a दिया गया है। समझ में आ गया? तो log ba इक्वल्स टू x होता है, log बेस b, यहाँ ध्यान से देखिए, log ऑफ a टू बेस b, ये इसको पढ़ा कैसे जाता है ध्यान से देखेंगे, log ऑफ a टू बेस b इक्वल्स टू x होता है। ये क्या कह दिए हो आप सर, समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ।
देखो बेटा, अगर सपोज करो, आप ध्यान से देखिएगा, 5 की पावर, ध्यान से देखो, 5 या 5 की पावर 3 जो होगा वो कितना होता है? तो आप देखिएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है। देखो ध्यान से, हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं? log b क्या था यहाँ पर, देखिए 5 था, a क्या था यहाँ पर 125 था, इक्वल्स टू कितना आएगा? यानी कि 5 से 125 कितनी पावर में बना? 3 पावर में बना। बात आई समझ में? ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखो, मैं आपसे पूछने लगूं कि log, ठीक है, 2 to 8 बताइए कितना होगा? तो log ऑफ 8 2 बेस 2 कितना हो जाएगा बताओ? तो ये कितना आ जाएगा? ये भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात आई समझ में? यानी कि बेसिकली अगर आपका x मिसिंग हो, उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो आपको log फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 2 की पावर x लिख दिया इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया, तो आप जानते हैं इसको क्या लिखते थे छोटी क्लास में, याद करो, 2 की पावर x ऐसी रहने देते थे, और यहाँ पर 2 की पावर 16 के फैक्टर करते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 2 की पावर 4 आप कहते थे, बेस इज सेम, कंपैरिजन द पावर्स, x इक्वल्स टू 4 आ गया। ये नींव कहाँ से रखी गई? ये नींव रखी गई log से, जो आप सॉल्व करते थे। देखो, जैसे अगर मैं कह दूं आपसे log, देखिए आप यहाँ पर 2 to 16 दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? ये 4 निकल जाएगा। ये इजी तरीका था फॉर द क्लास, जूनियर क्लास लेवल का तरीका था। तो कुल मिलाकर ये क्या देता है? log देता है वैल्यू, और किसकी वैल्यू देता है? पावर की वैल्यू देता है। देखो यहाँ पर पावर थी, किसी भी, आपने देखा ना b की पावर x फंक्शन होता है, y इक्वल्स टू b की पावर x फंक्शन हो सकता है। अगर आपको फंक्शन की वैल्यू पता है, फंक्शन की वैल्यू पता है ना, और आपको बेस पता है क्या है, यहाँ देखिए ये b पता है, ठीक है, तो आप आसानी से log की मदद से क्या निकाल लेंगे? उसकी x वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी पावर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिएगा x के इक्वल होता है। आ गया बात समझ में? तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्यों इंट्रोड्यूस कराना पड़ा? अगर आपको पावर मिसिंग हो किसी भी नंबर की, उसकी वैल्यू निकालने की नीड पड़े, तो हम log की मदद से निकालते हैं। तो सब कुछ चीजें दिमाग से निकालिए। एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, अगर कहीं पर भी log लगा है तो उसका मतलब क्या है? वो कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। देखो, हमेशा वैल्यू दे रहा है। देखो, इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल रखे। और ये कब एग्जिस्ट करता है? ध्यान से देखो, जब b की पावर x इक्वल्स टू a दिया है, तो ध्यान से देखिए, ये जो बेस है यहां पर क्या बन जाता है? बेस ही बनता है। बात समझ गए? ये बेस है, बेस ही बनता है, और जो ये वैल्यू है, समझ में आ रही है फंक्शन की, वो यहाँ पर क्या बनती है? लॉगरिथम बनती है। लॉगरिथमिक वैल्यू निकाल रहे हैं, और जो पावर होती है वो उसके इक्वल हो जाता है। तो जैसे 2 की पावर 4 इक्वल्स टू आपको 16 लिखा था, तो आप ध्यान से देखिए, हम इसको कैसे लिखेंगे? log बेस में 2, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 था, बेस 2 ही लगाएंगे। वैल्यू कितनी थी? 16, निकल कर कितनी आ जाएगी बेटा? 4। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये था बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, चलिए बेटा अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आपसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे बेटा। तो जैसे कि ग्राफ से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो अगर आप, ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा बेस, जैसे जैसे बेस घटता जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ की बात करते हैं इसकी। देखिए बेटे, ये log फंक्शन के ग्राफ की बात करने वाले हैं हम। हाँ, आपको बताया था मैंने कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0, 1 हमेशा स्टैंड करता है।
लेकिन यहाँ पर 1,0 हमेशा होता है। यानी कि ध्यान से देखिए फंक्शन x पर, ध्यान से देखो, log क्या होता है फंक्शन, b की पावर x इक्वल्स टू a दिया गया है, तो log b टू a इक्वल्स टू x होता है। तो देखो 1, x की वैल्यू 1 पर, ये क्या वैल्यू है 1,0, ठीक है। तो यानी कि यानी कि log 1 की जो वैल्यू होती है 1 to 1 की वैल्यू 0 होती है बेटा। सो स्टूडेंट्स, हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे अब कि हमेशा x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, लॉगरिथम फंक्शन की वैल्यू 0 ही क्यों होती है। आप अच्छे से जानते हैं b की पावर x, ध्यान से देखिए, b की पावर x इक्वल्स टू a होता है। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से log 1 की वैल्यू भी 0 होगी हर एक बेस पर, चाहे बेस 2 हो, चाहे बेस 3 हो, चाहे बेस कुछ भी हो, नंबर हो कोई भी, याद रखिए। क्यों, उसका रीजन यहाँ से ध्यान से देखिए। देखो ये रहा 5 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 लिखा है बेटा, ध्यान से समझना। इसको मैं log में चेंज करूँ तो ऐसे तो करूँगा, log बेस मैंने यहाँ 5 ले लिया और 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 की पावर 0 है। नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। याद रखिए, इसको हम अब जो पढ़ने वाले हैं इसको log x पढ़ेंगे। जैसे log x है तो log 1 की वैल्यू विद एनी बेस वो 0 होती है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये फंक्शन कितना दिया गया है, log x दिया गया है, ध्यान से देखना, और x इक्वल्स टू आपने 1 रखा तो फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी log 1 हो जाएगी, और log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। अब आप कहोगे सर b की वैल्यू तो यहाँ बताई नहीं आपने, लो भैया b की वैल्यू कुछ भी रख लो, कोई भी नंबर रख लो, हर नंबर के लिए 0 देगा। तो जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बताया था कि 0,1 एग्जिस्ट करता है हर किसी के ग्राफ में एग्जिस्ट करेगा, इसी तरीके से 1,0 भी लॉगरिथम के ग्राफ में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कुछ भी बेस लो, log 1 की वैल्यू 0 ही रहनी है, ये प्रॉपर्टी है। और ये क्यों है मैंने देखो यहाँ पर प्रूफ कराई, क्योंकि नंबर की पावर 0 हमेशा क्या देता है, 1 वैल्यू देता है। समझ गए, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है। तो देखिए जरा, अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, सपोज करो एक सिंपल सा ग्राफ, ठीक है। जितना कम, ध्यान से सुनना, जितना कम आपका, ये देखिए ध्यान से देखिए, जितना कम आपका ज़्यादा बेस होगा उतना ही वो टेंड करेगा एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, काम का नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये मैंने लिया log बेस 10x का ग्राफ। अब जैसी, बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही मैं फटाफट देखो, जैसे ही मैं बेस को घटाता हूं, बेस e ले लिया तो वो और ज्यादा स्टीपर हो गया। स्टीपर का मतलब टेंड्स टू y एक्सिस, और ज्यादा बेस कम ले लिया तो वो और बढ़ गया। जैसे किसका ले लिया, log 2x का, इससे छोटा होता है कि नहीं होता। इसी तरीके से और मैं घटाऊंगा और स्टीपर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे बेस इस पर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये एक्स एक्सिस की तरफ टेंड होता है, राइट। और जैसे जैसे बेस घटेगा ये और क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। स्टीपर का मतलब होता है टेंड्स टू y एक्सिस। ये y एक्सिस की तरफ देखो बढ़ता जा रहा है y एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो ये लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ होता है बेटा। अब हम इसके फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे बेटा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ लॉगरिथम फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, अगर यहाँ तो भरा हुआ है, नो इशू, यहाँ पर लिख देते हैं यस। अगर बेस होता है log x लिखा है bx, और यहाँ पर अगर बेस 10 है तो आपको पता है जब भी बेस 10 होता है वो क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम होता है।
क्योंकि आपको याद होगा यहाँ पर बेस 10 था तो देखो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। ऐसे अगर यहाँ पर लॉग में बेस 10 हुआ तो ये कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया बेटा। ठीक है, आर ए होता है लॉगरिथमिक फंक्शन में। ठीक है, ये अरे सी जरा देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, कॉमन। और आप देख रहे हैं अगर बेस ई होता है, क्या होता है, बेस ई होता है तो वो कहलाता है नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो ये नेचुरल कहलाता है। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। अभी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। चलिए अब इसके कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे फटाफट। तो फैक्ट्स नंबर फर्स्ट, देखिए पहला फैक्ट्स हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो हमेशा जो हैं, ठीक है, जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो आर पॉजिटिव से आर वैल्यू देते हैं। कैसे मतलब, हमेशा आपको पता है यहाँ पर मुझे पॉजिटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी लॉग की। लॉग में जो डोमेन रखा जाएगा हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं b की पावर x इक्वल्स टू क्या होता है, b की पावर x इक्वल्स टू a होता है। इसी से बनता क्या है, log बेस b a/x बनता है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू, आपको पता है नेगेटिव नहीं रखी जाती, बताया था। इसी तरीके से जब नेगेटिव नहीं रखी जाती तो जो इसका बिल्ट होगा वो भी तो नेगेटिव नहीं रखा जाएगा, पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे इसकी जो ये डोमेन होता है बेटा, आगे देखते हैं ये रेंज। ये देखिए रेंज, रेंज हमेशा रियल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, -2 -3 -4 कुछ भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि 1,0 पॉइंट 1,0 इज ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करता है। मैंने ऐसा क्यों बताया था, क्योंकि मैंने बताया था log 1 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 0 होती है, चाहे बेस कुछ भी हो। ठीक है, तो इसलिए 1,0 हमेशा एग्जिस्ट करता है। तीसरा देखो, इसने बहुत अच्छी बात ये लिखी भी है। ठीक है, हमेशा जो ग्राफ होता है इसका log का, वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, दिख रहा है, और कभी भी क्या होगा, y एक्सिस को मीट नहीं करेगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कभी भी कितनी नहीं आ सकती, मतलब वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती, चलती जाती चलती जाती चलती जाती चलती जाती। लेकिन ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ऊपर, तो ऊपर तो आपको दिख रहा है वैल्यू क्या हो रही है, किसकी तरफ कर रही है, स्टीपर होती जा रही है, लेकिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वैल्यू तो कितनी ही बढ़ सकती है ना। ठीक है, मैं आपको बेसिकली 4th क्वाड्रेंट में बता रहा हूं कि ये टेंड्स टू वाई एक्सिस दिखती है, लेकिन कभी भी वाई एक्सिस पर लाई नहीं करती है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन टेंड्स टू एक्स एक्सिस होता है, नेवर मीट टू एक्स एक्सिस, ऐसी ये टेंड्स टू वाई एक्सिस होती है, लेकिन कभी भी नेवर मीट टू वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपके सामने अगला फैक्ट। लास्ट फैक्ट जो बहुत ही यूनिक है, ठीक है, कहना चाहिए, इसने देखो लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी ने कि इट इज इंटरेस्ट टू ऑब्जर्व दैट 2 कर्व्स आर द, ओके ये तो मिरर हो गया, यस ये रहा। इन अदर वर्ड्स द 4th क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोच वाई एक्सिस बट नेवर मीट इट। ठीक है, हमेशा अप्रोच टू वाई एक्सिस रहता है 4th क्वाड्रेंट में, लेकिन कभी भी वाई एक्सिस को मीट नहीं करता। तो यहाँ लिख देंगे इट्स ग्राफ
always approach, yes, approach to y-axis but never meet to y-axis। ठीक है बेटा। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देखकर शॉक्ड हो जाओगे। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए जरा ग्राफ देखना। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो आपको पता है ये ऐसे होकर जाएगा, होता है। अगर मैं लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो ये आपको पता है 1,0 से होकर जाएगा। और आप देखो, अगर मैं आपके सामने ये y = x लगा दूं, लगा दिया, ये तो है लॉग का ग्राफ यानी कि लॉगरिथम फंक्शन का, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और ये y = x है। तो आपको दिख रहा है ये एक दूसरे के क्या है, मिरर की तरह। अगर ये काम करे तो ये रिफ्लेक्शन है, नहीं है? देखो, exponential function is a reflection of logarithm function and logarithm function is a reflection of exponential function if this y = x is work like a mirror। ठीक है, अगर ये मिरर की तरह काम करे तो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, आपस में रिफ्लेक्शन का काम करते हैं। बट एक शर्त होनी चाहिए, बेस दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, बेस अगर सेम नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी ग्राफ का रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी लास्ट अप्रोच। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट देख लेते हैं, लास्ट 5 मिनट का लेक्चर है, उसमें हम फटाफट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो, आपने dy/dx मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, किसका, log x का क्या होता है, बेस e में 1/x होता है। ठीक है बेटा, और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि e⁻x का मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए जरा dy/dx e⁻x का, e⁻x का पहले देखो, तो देखिए e⁻x का क्या होता है, e⁻x log क्या होता है, बेस e/a, यही होता है। ठीक है, और अगर dy/dx आप e⁻x का देखें तो हमेशा क्या होता है, e⁻x होता है और log बेस e/e हो जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये a था, ये a यहाँ आया था, यहाँ पर अब की बार e है तो e यहाँ आ जाएगा, और जब दोनों जगह सेम बेस होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये e⁻x आ जाता है। तो dy/dx e⁻x ही रहता है। ठीक है, तो देखिए a⁻x का क्या होता है, a⁻x log e/a। ठीक है, log बेस e में और फिर a होता है, बेस e आता है हमेशा। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं बट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, फटाफट देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, चेंज ऑफ बेस। पहली प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, हम बेस कैसे चेंज कर लेते हैं, ध्यान से देखना। बेस इसलिए चेंज करना जरूरी है क्योंकि हमेशा अगर बेस e है तो ही आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो तुम? इसलिए तुम्हें ये प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी एकदम हलवा है। log a to b लिखा है भाई, इसका तो डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी, इसको बेस e में कैसे बताएंगे, ये ऊपर का b ऐसे लिखा, log ये बेस में था, इसको डेनोमिनेटर में लिख दिया, दोनों का बेस e बन गया। ये प्रॉपर्टी बस इतनी सी। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ। log, ठीक है, 3 to x नहीं कर सकते आप, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि बेस इसका क्या नहीं है, e नहीं है। तो आप क्या काम करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या काम करेंगे, पहले dy/dx, इसका चेंज ऑफ बेस रूल लगाएंगे आप इसमें। तो ध्यान से देखिए, log ये x ऐसे लिख देंगे, बेस e लग गया, और जो डेनोमिनेटर है ध्यान से देखिए log e3 लग गया। ये क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई।
ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, मैंने बताया ना, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते तो इसको बाहर निकाल लिया, log e⁻³ और dy अपॉन dx log x का कर दिया। और log x का आप अच्छे से जानते हैं, देखो ये बताया मैंने, log x का कितना होता है 1/x। तो ध्यान से देखिएगा ये कितना आ जाएगा 1/x और log e⁻। अरे बात समझ में आ गई, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कैसे किया हमने, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, जो बेस है उसको डिनोमिनेटर में बना देना है log लेके, और जो बेस नहीं था उसको ऊपर लिखना है। दोनों का बेस जो बनेगा वो e बन जाएगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ बेस रूल है। अगला है अगर इनका प्रोडक्ट दिया हो तो आप कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। सेकंड रूल, अगर log बेस e में pq लिखा है तो आप क्या करेंगे, इसको सम करके लिख देंगे, log बेस e p प्लस log बेस e q लिख देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा हो ना log e p प्लस q, तो उसे मत लिख देना, log e p q लिख दो। भाई ये दोनों बातों में अलग है, क्योंकि ये दोनों में अलग अलग बेस है। यहाँ पर दोनों में अलग अलग बेस नहीं था, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आ गई? पी क्यू लिखा है तो इसका मतलब पी के साथ log अलग जाएगा, क्यू के साथ log अलग जाएगा। अगर दोनों का इस तरीके से सम करके लिखा है तो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगर पावर दी गई हो तो कैसे होगा। थर्ड वाला log, ठीक है, p की पावर 2 लिखा है बेस e में, तो आप क्या करेंगे, इस 2 को बाहर ले आएंगे और log p बना देंगे। ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कैसे, कहीं पर log e4 लिखा है तो मैं इसको 2 log 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है आपको भी? कहाँ से आया? अरे भैया मैंने इसको log बेस e ऐसे लिखा, 2 की पावर 2 लिख लिया। और जो पावर होती है आपने देखा, वो पावर जो होती है वो कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। तो मैं इस प्रॉपर्टी में ये पावर, इस पे अगर मैं a लिख दूं तो यहाँ पर a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये सारी पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जरूरी नहीं 2 ही पावर हो, सभी पावर के लिए एप्लीकेबल है। तो ये अगली प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन वाली, ठीक है, फोर्थ वन, log e p अपॉन q अगर लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, log e p माइनस log e q। फिर वही बात बोल रहा हूँ मैं, कहीं पर अगर log बेस e p माइनस q लिखा है तो आप इसको log e p अपॉन q नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है। गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अलग अलग हो हाँ तो आप इसको p अपॉन q लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। तो बेटा ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीटली एक्सरसाइज 5.4। सो सिंपली 5.4 का इंट्रोडक्शन हमारा समाप्त होता है, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, उनके ग्राफ, उनके कुछ फैक्ट्स, साथ ही साथ उनके ऊपर बेस प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।